नमः शिवाय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास का महात्म का 12वां अध्याय। तो अध्याय का श्रवण करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें या लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो अवश्य लिखें। अब सुने माघ मास का 12वां अध्याय। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। यमदूत कहने लगा कि कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद नाम के भी दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीतांबरीधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वेश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। तो यहीं पर माघ मास का 12वां अध्याय समाप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि की जय हो। अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन महाराज युधिष्ठिर बहुत से मुनियों, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, भीमसेन आदि भाइयों, आचार्य कुल के बड़े बूढ़े आदि जाति बंधुओं, संबंधियों एवं कुटुंबियों के साथ राजसभा में बैठे हुए थे। उन्होंने सबके सामने ही भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके यह बात कही। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, मैं सबसे राजसूय यज्ञ के द्वारा आपका और आपके परम पावन विभूति स्वरूप देवताओं का यजन करना चाहता हूँ। प्रभु, आप कृपा करके मेरा यह संकल्प पूरा कीजिए। कमल नाम आपके चरण कमलों की पादुकाएं समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाली हैं। जो लोग निरंतर उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और स्तुति करते हैं, वास्तव में वे वही पवित्रात्मा है। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं और यदि वे सांसारिक विषयों की अभिलाषा करें तो उन्हें उनकी भी प्राप्ति हो जाती है। परंतु जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते उन्हें मुक्ति तो मिलती ही नहीं, सांसारिक भोग भी नहीं मिलते।
देवताओं ने भी आराध्य देव, मैं चाहता हूँ कि संसारी लोग आपके चरण कमलों की सेवा का प्रभाव देखें। प्रभु, कुरुवंशी और संजय वंशी नरपतियों में जो लोग आपका भजन करते हैं और जो नहीं करते, उनका अंतर आप जनता को दिखला दीजिए। प्रभु, आप सबके आत्मा समदर्शी और स्वयं आत्मा नंदन के साक्षात्कार हैं। स्वयं ब्रह्म है, आप में यह मैं हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं है। फिर भी जो आपकी सेवा करते हैं उन्हें उनकी भावना के अनुसार फल मिलता ही है। ठीक वैसे ही जैसे कल्प वृक्ष की सेवा करने वालों को उस फल में जो न्यूनाधिकता होती है वह तो न्यूनाधिक सेवा के अनुरूप ही होती है। इससे आप में विषमता, निर्दयता आदि दोष नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शत्रु विजयी धर्मराज, आपका निश्चय बहुत ही उत्तम है। राजसूय यज्ञ करने से समस्त लोकों में आपकी मंगलमयी कार्तिक कीर्ति का विस्तार होगा। राजन, आपका यह महायज्ञ ऋषियों, पितरों, देवताओं, सगे संबंधियों, हमें और कहाँ तक कहें, समस्त प्राणियों को अविष्ट है। महाराज, पृथ्वी के समस्त नरपतियों को जीतकर सारी पृथ्वी को अपने वश में करके और यथोचित संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके फिर भी यह महायज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। महाराज, आपके चारों भाई वायु, इंद्र आदि लोकपालों के अंश से पैदा हुए हैं। वे सब के सब बड़े वीर हैं। आप तो परम मनस्वी और संयमी हैं। आप लोगों ने अपने सद्गुणों से मुझे अपने वश में कर लिया। जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों और मन को वश में नहीं किया है वे मुझे अपने वश में नहीं कर सकते। संसार में कोई बड़े से बड़ा देवता भी तेज, यज्ञ, लक्ष्मी, सौंदर्य और ऐश्वर्य आदि के द्वारा मेरे भक्त का तिरस्कार नहीं कर सकता। फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, इसकी तो संभावना क्या है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर का हृदय आनंद से भर गया। उनका मुख कमल प्रफुल्लित हो गया। अब उन्होंने अपने भाइयों को द्विजय करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों में अपनी शक्ति का संचार करके उन्हें अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने संजय वंशी वीरों के साथ सहदेव को दक्षिण दिशा में दिग्विजय करने के लिए भेजा। नकुल को मत्स्य देशीय वीरों के साथ पश्चिम में, अर्जुन को केकई देशीय वीरों के साथ उत्तर में और भीमसेन को मद्र देशीय वीरों के साथ पूर्व दिशा में दिग्विजय करने के लिए आदेश दिया। परीक्षित, उन भीमसेन आदि वीरों अपने बल पौरुष से सब ओर के नरपतियों को जीत लिया और यज्ञ करने के लिए उद्धत महाराज युधिष्ठिर को बहुत सा धन लाकर दिया। जब महाराज युधिष्ठिर ने यह सुना कि अब तक जरासंध पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, तब वे चिंता में पड़ गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ही अपना कह सुनाया जो उद्धव जी ने बतलाया था। परीक्षित, इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये तीनों ही ब्राह्मण वेश धारण करके गिरिव्रज गए। वही जरासंध की राजधानी थी। राजा जरासंध ब्राह्मणों का भक्त और गृहस्थोचित धर्मों का पालन करने वाला था। उपयुक्त तीनों क्षेत्रीय ब्राह्मण वेश धारण करके अतिथि अव्यागतों के सत्कार के समय जरासंध के पास गए और उन्हें इस प्रकार याचना की, राजन, आपका कल्याण हो। हम तीनों आपके अतिथि हैं और बहुत दूर से आ रहे हैं। अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से ही आए हैं, इसलिए हम आपसे जो कुछ चाहते हैं वह आप हमें अवश्य दीजिए। तिच्छू पुरुष क्या नहीं सह सकते, दुष्ट पुरुष बुरा से बुरा क्या नहीं कर सकते, उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते और समदर्शी के लिए पराया कौन है। जो पुरुष स्वयं समर्थ होकर भी इस नाशवान शरीर से ऐसे अविनाशी यश का संग्रह नहीं करता जिसका बड़े बड़े सत्पुरुष भी गान करें। सच पूछिए तो उनकी जितनी निंदा की जाए थोड़ी है। उनका जीवन शोक करने योग्य है। राजन, आप तो जानते ही होंगे, राजा हरिश्चंद्र रंतिदेव केवल अन्न के दाने बीन चुनकर निर्वाह करने वाले महात्मा मृदुल, शिवी, वली, व्याध और कपोत आदि बहुत से
व्यक्ति अतिथि को अपना सर्वस्व देकर इस नाशवान शरीर के द्वारा अविनाशी पद को प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए आप भी हम लोगों को निराश मत कीजिए। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित जरासंध से उन लोगों की आवाज़, सूरत, शक्ल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा के रगड़े चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। अब वह सोचने लगा कि मैं कहीं न कहीं इन्हें देखा ही अवश्य है। फिर उसने मन ही मन यह विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी मेरे भय से ब्राह्मण का वेश बनाकर आए हैं। जब ये भिक्षा मांगने पर ही उतारू हो गए हैं, तब चाहे जो कुछ मांग ले मैं इन्हें दूंगा। याचना करने पर अपना अत्यंत प्यारा और दुष्ट यज्ञ शरीर देने में भी मुझे हिचकिचाहट न होगी। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके बलि का धन, ऐश्वर्य सब कुछ छीन लिया। फिर भी बलि की पवित्र कीर्ति सब ओर फैली हुई और आज भी लोग बड़े आदर से उसका गान करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि विष्णु भगवान ने देवराज इंद्र की राज्य लक्ष्मी बलि से छीनकर उन्हें लौटाने के लिए ही ब्राह्मण का रूप धारण किया था। दैत्यराज बलि को यह बात मालूम हो गई थी और शुक्राचार्य ने उन्हें रोका भी, परंतु उन्होंने पृथ्वी का दान कर दिया। मेरा तो यह पक्का निश्चय है कि यह शरीर नाशवान है। इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है। परीक्षित सचमुच जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी। उपयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन से कहा, ब्राह्मणों, आप लोग मनचाही वस्तु मांग लें। आप चाहें तो आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, हम लोग अन्न के इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। हम आपके पास युद्ध के लिए आए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दीजिए। देखो, ये पांडपत्र भीमसेन है और ये आपका भाई अर्जुन है, और मैं इन दोनों का ममेरा भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, तब राजा जरासंध ठहाकर हंसने लगे और चिढ़कर बोले, अरे मूर्खों, यदि तुम्हें युद्ध की इच्छा है तो लो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। तो यहीं पर भगवत गीता के अध्याय को विराम दिया जाता है। आगे का अध्याय आप आगे कल सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। आप सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी। इस कहानी को सभी कथा के बाद अवश्य पढ़ना चाहिए। तो आइए सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम लपसी और तापसी था। तपसी हमेशा भगवान की श्रद्धा में लीन रहता था और लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग चढ़ाता था। एक दिन दोनों इस बात के लिए बहस करने लगते हैं कि दोनों में बड़ा कौन है। तपसी बोलता है कि मैं रोज भगवान की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उधर लपसी कहता है कि मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। उसी वक्त नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि लपसी और तपसी दोनों किसी चीज़ को लेकर बहस कर रहे हैं। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। उन दोनों ने अपने बड़े होने के कारण बताया। फिर नारद जी बोले कि इस बात का फैसला मैं कर सकता हूँ कि कौन बड़ा है। अगले दिन वह दोनों नहा धोकर अपने अपने काम में लग गए। फिर नारद जी चुपके से आए और तपसी के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी ताकि वह जान सके कि तपसी के मन में कितना लालच है। जब तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तब उसने चुपचाप उससे अपने पैर के नीचे छिपा लिया। फिर नारद जी ने लपसी के सामने अंगूठी रखी। अंगूठी पाकर उसने सोचा कि यह अंगूठी तो बहुत महंगी लग रही है, यह जिस किसी की होगी वह बहुत परेशान होगा। फिर वह बाहर जाकर उसके असली मालिक को खोजने लगा, लेकिन वह नहीं मिला। तो लपसी ने उस अंगूठी को अपने गांव के मुखिया को दे दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी दूसरे की अंगूठी को वह अपने पास रखे। उसने मुखिया से कहा कि यह जिस किसी की भी अंगूठी है उसको वापस कर देना। फिर लपसी उस जगह पर जाता है जहाँ पर तपसी अपनी तपस्या कर रहा होता है।
फिर वहाँ नारद जी प्रकट होते हैं। जब नारद जी उन दोनों के पास आते हैं, फिर वो दोनों उससे पूछने लगते हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा। नारद जी ने कहा कि तुम दोनों में लपसी बड़ा है। तपसी ने इस चीज़ का कारण पूछा, तब उन्होंने तपसी से खड़े होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तब उसकी अंगूठी दिख गई, तो उसने अपने नीचे छिपाई होती है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम इतनी तपस्या करते हो, फिर भी तुम्हारा मन साफ नहीं है और इसलिए तुम्हें कोई फल नहीं मिलता। नारद जी ने तपसी से कहा, सच्चा भक्त होना यह नहीं होता कि हम दिन भर तपस्या में लीन रहें, बल्कि हमारा सच्चा मन भी होना चाहिए, तभी हम एक सच्चे भक्त कहलाएंगे। तपसी अपने किए पर शर्मिंदा हो गया। उनको समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसने नारद जी के सामने हाथ जोड़कर पूछा कि मुझे अपनी तपस्या का फल कैसे मिलेगा और मेरा पाप कैसे उतरेगा। तब नारद जी बोले कि जब कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक नहाएंगी तब वे अपना पुण्य तुम्हें दे देंगी, और साथ ही यदि कोई धोती के साथ गमछा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई अंगना लीपकर दहली नहीं लीपेगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सीधा देखकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई जूता देकर तेल नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानियाँ सुने लेकिन तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुने तो वह फल तुम्हें मिलेगा। फिर उसी दिन से हर व्रत और कथा के बाद तपसी और लपसी की कहानी कही और सुनी जाने लगी। लपसी और तपसी की कहानी का फल लपसी को मिले और तपसी की तपस्या का फल तपसी को मिले, हमारी पूजा पाठ का फल हमें मिले। तो सभी व्रत कथा के बाद लपसी और तपसी की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए लपसी और तपसी की जय हो। अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, जगत के पालनहार की जय हो। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नशा कर भक्त उवारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु मन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप बराह रूप बनाया, हरनाक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म द्रूप धर सिंधु मचाया, मदराचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया,
कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई। हारे पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखन तीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने दुरु प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदित्य खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करो हरि सिरजनहारे। देखऊं मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानु नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भवबंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। श्री विष्णु चालीसा यहीं समाप्त होती है। तो आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मायरा वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि।